प्रश्न के संगम में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने सामान्य अध्ययन के अगला प्रश्न लेकर आए हैं। बायोलॉजी से संबंधित है। आप लोग कुछ क्वेश्चन कल हो गया था 38 तक, उसके बाद 39 से आज हम प्रारंभ करेंगे। आप लोग देखेंगे, ठीक, पूरी वीडियो देखें, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार चाहे स्टेट हो या कोई भी एग्ज़ाम आप समझ लीजिए, चाहे यूपीपी हो फिर से होने वाला है, हाँ, या तो आप जो है और भी ऐसे एग्ज़ाम जितने हैं, चाहे जो है एसएससी बैंक रेलवे संबंधित, सब आपके काम में आने वाले। चलिए देखते हैं हम। क्वाड्रिसेप्स एवं गैस्ट्रोनेमियस पेशी विद्यमान हैं हाथों में, टांगों में, कंधों पे और कलाई में। आपका बी ऑप्शन आपके सामने पेश है। बी ऑप्शन आपके सामने टांगों में कह रहे हैं, ठीक। चलिए, क्वाड्रिसेप्स जो होता है गैस्ट्रोनेमियस पेशी टांगों में, लेग जिसको पाई जाती है। क्वाड्रिसेप्स एक हिप फ्लेक्सर है और घुटनों में विस्तारक करके वह 4 मांसपेशियों को 3 वास्टल और रेक्टस फीमोरिस ये सब निचले भाग पैरों में होती है, जो जंघा में। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सार्कोनीमियर किन 2 हड्डियों के बीच की दूरी है? एच पट्टियाँ, जेड पट्टियाँ, ए पट्टियाँ और यम पट्टियाँ। तो आपके सामने हो जाएगा बी ऑप्शन आपका क्लियर है, जेड पट्टियाँ। थोड़ा सा विस्तारित देखते हैं, ठीक है, विस्तारित देखते हैं। सार्कोमीयर जो होता है एचजेड पट्टियों के बीच में होता है। अभिरंजित जो होता है स्टैंड जिसको कहते हैं, पेशी के पट्टियों को ए पट्टियाँ एवं हल्की आई पट्टियाँ कहते हैं। प्रत्येक ए को भाग मायोसिन नामक प्रोटीन से बनी होती है और वह जो है आई पट्टी वाले भाग को नामक ग्रहण करते हैं। समांतर फैली हुई टेढ़े मेढ़े को अनुप्रस्थ और विभाजक होते हैं। इसी पट्टी को जो है आगे जो है जेड पट्टियों के बीच में ए आती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बहुत बड़ा है। पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किन प्रोटीन जो है पदार्थ से बनती है? ठीक, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इनमें से सभी। ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब उसमें समझाया गया है मोटे तंतु, पतले तंतु मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं, ये सब मिल करके बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। मांसपेशियों में संकुचन के दौरान कैल्शियम जुड़ता है एक्टिन से, मायोसिन से, ट्रोपोमायोसिन से, ट्रोपोनिन से। तो आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रोपोनिन से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 43, लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियां थक जाती हैं। मांसपेशियां थकने के दौरान साइट्रिक अम्ल बनता है, पाइरुविक अम्ल बनता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है, लैक्टिन अम्ल बनता है। तो क्या बनता है? लैक्टिन अम्ल बनता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब थकावट के कारण जबकि यह अम्ल बन जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न। स्तनधारी में मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिवेलम, मेडुला, कार्पस कैलोसम। तो इसमें हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सेरिवेलम। अब ये सब मस्तिष्क के तीनों भाग हैं और आप लोग जानते होंगे, साइंस पढ़ रहे हैं तो। अनुमस्तिष्क जो होती है सेरिबेलम, मनुष्य की ऐच्छिक हड्डी अनैच्छिक नियंत्रण को समन्वय करता है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। जैसे शराब, अल्कोहल पीने से अनुमानसिक भाग प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण वह संतुलन नहीं बना पाता है, वह लड़खड़ाने रहता है, बेहोश हो जाता है, नाली में गिर जाता है। तमाम ऐसी आपदाओं के शिकार होते हैं, हम तो देखते हैं, ठीक है। तो हमें आशा है आप लोग इस टाइप दूर रहेंगे। चलिए, निम्नलिखित अंगों में से किस अंग के पेशी तंतु बहुनाभिकीय
अवस्था दर्शाते हैं। हृदय, मूत्राशय, ब्लंडर और अमाशय हाथ पैर, तो हो जाएगा आपका हाथ पैर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आप लोग आगे देखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। और मांसपेशियों के शिथिलन के दौरान जिन आयनों को पेशी द्रवीय ज्वलन ज्वालक में पुनः पंप किया जा सकता है वह Ca++, Mg++, K+, Mn+। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? आपके सामने हो जाएगा Ca+। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। और उसके बाद C+ वापस, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। एक्टिन क्या है? पेशी सूत्र है, मायोसिन है, पेशी रेशा है, पेशी तंतुक है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, पेशी सूत्र है। ठीक है, चलिए भाग में एक्टिन और नामक प्रोटीन महीन छड़ें एक दूसरे के समांतर में फैली हुई है, उसके क्या कहते हैं? पेशी सूत्र कहते हैं, मायोफिलामेंट्स कहते हैं इंग्लिश में। अब इसमें है दर्शाया गया है चित्र के माध्यम से आप लोग। फिलामेंट है थिन जिसको कहते हैं, ट्राइमोमोसिन इस टाइप है, आप लोग इसको जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 48 का है, पेशी सिकुड़ने से आवश्यक आयरन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कैल्शियम। इसमें कह रहे हैं एटीपी की ऊर्जा जो है क्या होती है? एसी ऊर्जा व्यय करता है और यह कैल्शियम जो होती है Ca2+ हो जाता है, Mg2+ हो जाता है। आयनों की आवश्यकता होती है। उसके बाद Ca जो है उपस्थिति में महीन छड़ों के सक्रिय करता है। मनुष्य के कानों में संतुलन के अंग हैं 3 अर्धवृत्ता कैनाल, कैल्ड्रिया कैनाल और यूट्रिकुलस सैक्यूलस। ये ऑप्शन आपका वृत्ताकार वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कैसेरू में से कौन सा कोलेजन का उत्कृष्ट स्रोत है? यकृत, मांसपेशी, कंडरा और तंत्रिका। कंडरा है। ठीक है, इसमें देखिए स्नायुध मैट्रिक्स होते हैं। चलिए, आवेग के दौरान एक्सॉन कला विध्रुवण किस कारण होता है? K+ के कारण, K+ के अंदर ये सब है। ठीक है, चलिए अब इसको आप लोग समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा के चैनलों के द्वारा बंद रहती है और झिल्ली का एक्सॉन के विध्रुवीकरण होता है। हाइवर्शियन कैनाल एक दूसरे से जुड़ी होती है। स्लेम नालिका, एलोक्रेवेट नालिका और बेलकमान नालिका और हैरिंग नालिका। ठीक है, आप लोग के लिए थोड़ा सा कठिन होगा, हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें नहीं हो पाता है, सही हो जाता है तब। चलिए अगला देखते हैं। कार्डेनिटे का हिस्सा है हृदय का, कोडोनाट का, कंडरा का, फेफड़ा का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आंसर मिल जाएगा। पहला है आपका हृदय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इसकी विस्तृत व्याख्या है। ट्रेंडिया और लीफ टेंस और पाइपिलरी और रेशेदार, ये सब है, आप लोग पढ़ लीजिए। अब देखो इसमें बना है, इसमें देखो बना है ओस्ट्रियर कोस्ट और लेफ्ट एट्रीवेटिकुलर वेल को क्रोडेट, ये सब बना है भैया। ये सब आप लोग जान लीजिएगा और क्या बताएं। चलिए, कंडरा के स्थित अस्थि विकास के द्वारा निर्मित अस्थि को कहते हैं कला अस्थि।
सिसमायाड और त्वचीय उपस्थिति। क्या कहते हैं? सिसमायाड अस्थि। अब यह जो है कहाँ रहता है, आप देख लीजिए। उपस्थिति क्या करता है, सबका अलग अलग व्याख्या है। उपस्थिति क्वाड लेग होती है, उसको कहते हैं जो ही जिसका अलग काम है, प्रोटीन तंतुओं को फैलाता है, कोर्डिलेट लचीलापन करता है। चलिए आगे देखते हैं। किसके अस्थि भवन में सिसमायाड अस्थि होती है? कैंड्रा की। ठीक है, अब कैंड्रा के विषय में है, थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी जल्दी। यह स्नायुवाय जंघा और टीबियां अस्थि की भी जुड़ी होती हैं, घुटने से मुड़ने से संधि की सुरक्षा होती है। स्तनी के कर्ण की 3 हड्डियां निम्नलिखित में से किसकी हड्डियों से बनती हैं? स्क्वैय मोशन, जुगल टेरिडगायड और जुगल डायोमेंडिबुलर आर्टिबुलेट और क्वाडेट टेरिगॉयड जुगल क्वाड्रेट आर्टिकुलेट हाइड्रोमैंड्रिबुलर, ये सब आपके हैं। तो चारों में आपका डी ऑप्शन आपका यही सही है, क्वाड्रेट आर्टिकुलेट और हाइड्रोमैंडिबुलर। ठीक, स्तनीकरण के तीनों हड्डियाँ क्वाड्रेटूथ होती है, मल्सियस और आर्टिकुलेट और इंसस, ये सब स्टेपीज यहाँ पाई जाती है। सबका अलग अलग है सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। चलिए स्तनधारी अश्वमेखला की मुख्य हड्डियाँ होती है, एल्सिस होती है, क्लोराइड होती है, फ्यूबिस होती है, फिबुला होती है। आपका एक्पुला सही है। अब इसमें स्तनधारी अंश मेखला जो है होती है, रुको यार जल्दी जल्दी में। हाँ चलिए अगला, मांसपेशियों में मेरुदंड से जुड़ी होती है अंश मेखला जो है, प्रोटिकल टोकोराइड होती है। और उसके बाद हड्डियों में क्रमशः डॉर्सल और वेंटुल और एंट्रोवेंटल और एक्सपुला इसमें होती है। और आगे बढ़िए, चलिए मध्य कर्ण के उपस्थित होती है। मध्य कर्ण जो है उपस्थित होती है। आवृत्ति बढ़ाना, आयाम बढ़ाना, तरंग धैर्य बढ़ाना, ये सभी इसमें हो जाएगा। ये सभी तीनों चीज होती है, आवृत्ति बढ़ाना, आयाम बढ़ाना, तरंग धैर्य बढ़ाना। चलिए मनुष्य मध्य के कणियों में अस्थियों का सही क्रम क्या है? यस आई एम, आई एम एस, एम आई एस, एम एस आई। तो हो जाएगा 3 अस्थियाँ होती हैं, उसके बाद मिसेस कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑटोलिथ पाया जाता है महाशय में, अंतःकरण में, अस्थिमज्जा में, यकृत में। ठीक है, अब देखो ऑटोलिथ जिसको कहते हैं करेशिकी, और अंतःकरण में, अंतः में अंतरिक्ष और ओलो, इसीलिए हिंदी थोड़ा सा साइंस वालों के लिए कठिन पड़ जाता है। आप समझिए, इंग्लिश टू इंग्लिश जब पढ़ता है ना, बहुत सही रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट में बहुत क्रिस्टल में पाए जाते हैं। आधा सब इंग्लिश ही खुद ही हिंदी किए गए हैं। तो कहने का मतलब उसमें और अणकण रहती है। तो यह तंतुओं में संतुलन बनाना रहता है। जान फलक पटेला, जैसे कोई नीट और जीट कर रहा है तो हमें आशा है तो इंग्लिश मीडियम से ही करेगा। ठीक है, इसमें तो हो जाएगा। जान फलक पटेला क्या है? हाइड्रोट्रोपिक अस्थि और झिल्ली अस्थि, स्थानांतरित अस्थि, सिसमायड अस्थि। इसमें क्या हो जाएगा? सिसमायड अस्थि। ठीक है, चलिए इसका विस्तृत व्याख्या है, छोड़िए आगे देखते हैं। स्तनधारी जाइगोमेटिक आर्क किसके द्वारा बनता है? जुगल स्क्वामोसल मैक्सिला, क्वाड्रेटोगुल टोजुगल टेरिगोवाइड नेशल, स्क्वामोसल पैरेटाइन एन बोमर। स्क्वामोसल मैक्सिला एन बोमर, इसका जो है आप सुन लीजिए कि चलिए आगे देखते हैं। अच्छा इसका आंसर नहीं बताए हैं, रुको। पहला है, इसको आप सुन लीजिए, पहला यही सही है।
किसके द्वारा बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका थोड़ा सा। जाइगोमेटिक आर्क है, आँख की सुरक्षा के लिए, मैट्रिक्स के लिए और यह सुरक्षा के लिए बनाया जाता है, अभिव्यक्त के लिए। रेशेदार जोड़, रेशेदार अचल जोड़ किसकी हड्डियों में पाए जाते हैं। कशेरुक, स्तंभ, खोपड़ी, मेखला, अंग। तो इसमें बी ऑप्शन आपका हो जाएगा खोपड़ी में। रेशेदार अचल जोड़, ये रेशेदार कौन जोड़ है। तो हड्डियों का टेंडन से जुड़ी मांसपेशियाँ, रेखी मांसपेशियाँ, आरेखित और हृदय और कैंच। तो हो जाएगा आपका रेखित। उसके बाद आप समझ लीजिए, आगे देखिए, ऑस्ट्रियोब्लास्ट कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती है। हड्डी पाचन, हड्डी गठन, हड्डी रोग, हड्डी सुरक्षा। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा हड्डी गठन या निर्माण। ऑस्ट्रियोब्लास्ट कोशिकाएं जो होती है यह निर्माण के लिए, हड्डी निर्माण के लिए यह विशेषकर होती है। ऑस्ट्रियोपोसिस हड्डी एक बीमारी है, जान लीजिएगा। यह हड्डी को कोशिकाओं जो भ्रूण में प्रारंभिक हड्डी गठन के दौरान मैट्रिक्स, प्रोटीन और खनिजों में संश्लेषित करती है और उच्च चय अपचय क्षेत्रों में पाई जाती है। एथमायड हड्डी जो होती है, यह एथमायड हड्डी जो है यह कपाल की गुहा से जुड़ी होती है। और इस हड्डी के बारे में आप विस्तारित बताइए। कपाल से गुहा तल तक कई छिद्रों और छिद्रित प्लेट, किब्री प्लेटफार्म प्लेट, उपर्युक्त सभी है भैया, सब सही कर दीजिए। ये भी कपाल से गुहा के तल तक स्थित है। छिद्रों से छिद्रित प्लेट क्रिविफॉर्म प्लेट भी कहा जाता है। चलिए, हड्डियों की संतुलित सतह में श्लेष्मक है, द्रव कहते हैं। सील, लुब्रिकेट, दूरी रखना, जोड़ना। तो आपका हो जाएगा लुब्रिकेंट्स। यह लुब्रिकेंट्स क्या है, तो उसके विषय में घर्षण हड्डियों को चिकनाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हाइवसिरियन प्रणाली किसके साथ जुड़ी है। अंकृत के लिए, हड्डी के लिए और प्लीहा के लिए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग पढ़ते रहेंगे, लाइक शेयर करते रहें। बी ऑप्शन आपका समझ लीजिए उसमें सही है। इसमें आपका बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं आगे। दो हड्डियों को जोड़ने वाली रेशा को उत्तक कहलाते हैं। संयोजी उत्तक, कंडरा, स्नाय और मांसपेशियाँ। हो जाएगा स्नाय। ठीक है, कंडरा में ऐच्छिक तंत्रिका, चिकनी पेशी, कंकाल पेशी, हृदय पेशी और दोनों के चिकनी पेशी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा कंकाल पेशी। चलिए, कंडरा टेंडर जोड़ती है, कहाँ जोड़ती है। बी ऑप्शन आपका सही, मांसपेशियों से को हड्डी से जोड़ती है। चलिए, जल अपघटन, थोड़ी मात्रा में ऊर्जा इस प्रकार होती है। गतिज और स्थितिज, प्रकाश, उपापचयी, उप अपचयी ऊर्जा। ठीक है, यही आपका सही है। और एवं ऊर्जा क्या करती है, थोड़ी सी उपा अपचयी ऊर्जा जो है मुक्त होती है। एटीपी हाइड्रोलिसिस और ऊर्जा और टर्मिनल और फॉस्फेट ब्रांड को में मौजूद मुक्त करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से पंप कोशिका की जो होती है झिल्ली, डिपोलराइजेशन विध्रुवण माध्यम से संकुचन करने के उत्तरदायी Na+ K+ पंप, Ca+ पंप, Mg+ पंप। आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। ठीक है, Ca+ पंप होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी विस्तृत व्याख्या।
अब इसमें जो है Ca+ पंप की कोशिका जो झिल्ली होती है, आप समझ लीजिए, वो झिल्ली डेपोलराइजेशन के माध्यम से संकुचित आरंभ के उत्तरदायी होता है। यह Ca जो 2+ होता है इसको मांसपेशियों जोड़ देता है और खड़ दे आगे बढ़ जाता है। और Ca जो 2+ होता है मायोफिब्रिल्स होता है, आसपास साइक्लोप्लाज्मी और रेटिकुलम में जमा होता है, आप समझ लीजिए उसको। और उसके बाद साइक्लोप्लाज्म रेटिकुलम Ca2+ में कोशिकाओं को जोड़ देते हैं, खड़ दे आगे बढ़ जाता है मामला। चलिए आगे देखते हैं। स्तनधारियों को कोरोनाइड प्रोसेस का एक हिस्सा माना जाता है। अक्ष केरूसिका, एटलस केरूसिका और प्लाज्मिक गॉर्डन निचला जबड़ा। आप समझ लीजिए कि आपका डी ऑप्शन आपका प्रेम से सही हो जाएगा, निचला जबड़ा। अब ये क्या है, स्तनधारियों को, जितने स्तनधारी जीव हैं, जैसे आप समझ लीजिए गाय भैंस, ये सब स्तनधारी है, उनके निचले जबड़े में क्या होता है, क्लोरोनाइड प्रोसेस के हिस्से एक हिस्सा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखो, स्तनधारियों के अलग प्रोसेस होते हैं। ये सब आपको, जैसे दांत है, दांत में मसूड़े है, हाँ, कैनिन है, इन कैसेस है, हाँ। चलिए आगे देखें, नहीं तो यहीं पड़े रहेंगे, इसको आप समझ लीजिएगा। इनकस स्टेपीस के जोड़ के बीच के जोड़ क्या है, कंदुक खल्लिका संधि, हिंज संधि और ग्लाइडिंग संधि, पिवट संधि। कंदुक, हाँ, बच्चे कह रहे हैं कंदुक खल्लिका संधि। इनकस और स्टेपीस के बीच की जो जोड़ होता है उसे कंदुक कहते हैं, खल्लिका संधि कहते हैं। और क्रेस्की जो शारीरिक बॉल होती है, सॉकेट जोड़ से एक हड्डी गोल और एक खांचे के अंदर होती है और तुलना में स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहेगा। आप लोग वीडियो को शेयर, लाइक और कर दिए करें। जो भाई बहन नहीं जुड़े हैं उसे जुड़ने का प्रयास करें। LT ग्रेड हो चाहे UP TGT हो, फर्स्ट पेपर होने वाला है, ये सब के लिए लाभकारी होगा। सामान्य अध्ययन ब्रह्मांड है, आप लोग अभी से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए इतनी देर आपको बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।